ईरान ने बमबारी कर डाली है। जब आप सो रहे थे भारतीय वक्त के मुताबिक लगभग रात 3 और 4 के बीच ये खबर आती है। हम इंतजार कर रहे थे फुटेज का, लेकिन ये तस्वीरें हमें मिली हैं। ये देखिए, इराक के बॉर्डर पर ईरान ने बमबारी की है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो धुआं निकल रहा है और जो एक्सप्लोजन आपको एक बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि वीडियो काफी दूर से बनाई गई है, तो ईरान बहुत खतरनाक एक्शन में है। हजरात, अभी तक ये जानकारी मिली है कि इराक की तरफ से जो आतंकवादी संगठन ईरान के लिए खतरा थे, ऐसे संगठन जो ईरान के खिलाफ एक्टिव थे और बॉर्डर पर ईरान के लिए खतरा बन रहे थे, ईरान ने, यह इतिहास में पहली बार हुआ है, ईरान हमला तो करता है लेकिन मिसाइल और रॉकेट दागता है, लेकिन फाइटर जेट नहीं उड़ाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ईरान ने फाइटर जेट, जी हाँ, फाइटर जेट से हमला किया है इराक के बॉर्डर के अंदर। जी हाँ, कहा है कि आतंकवादी वहां एक्टिविटी थी, हमें पुख्ता जानकारी थी, जिसके चलते हुए ईरान ने हमला कर दिया है। हजरात, जाहिर सी बात है इसके बाद इराक नाराज होगा। जब तक मैं ये अपडेट दे रहा हूं तब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट इराक की तरफ से नहीं आया है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इराक के अंदर ऑयल फील्ड पर भी ड्रोन हमला हुआ है। और जाहिर सी बात है ये हमला ईरान नहीं, इराक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो खतरा महसूस करवा रही हैं। ऑयल फील्ड पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, सुबह ही सुबह आपको दे रहा हूं। साथ में ईरान की बात अगर मैं कर रहा हूं तो आपको और भी एडिशनल जानकारी दे दूं। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की IRGC को आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। खबर घूम रही थी, आधी अधूरी जानकारी ईरान की तरफ से थी, जिसकी वजह से कई तरह की बातें बनी कि मोहम्मद बिन सलमान जब ट्रंप से मिलने गए हैं तो ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान के जरिए ईरान ने मैसेज भेजा है। हालांकि बातें बनने से पहले अब ईरान के विदेश मंत्री का आगे बयान आ गया है। उन्होंने ताज़ा तरीन बयान में क्लियरिफाई किया है कि हमने मोहम्मद बिन सलमान को जो लेटर दिया है उसमें अमेरिका और किसी और का कोई मसला नहीं था। हमने हज के सिलसिले में मोहम्मद बिन सलमान को लेटर दिया था। वहीं ईरान के अंदर अभी भी आतंकवादी हमले जारी हैं। ईरान के अंदर जो धमाका हुआ, गोलीबारी हुई, उसमें एक IRGC के जवान की मौत हो गई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल से अपने टकराव को कम करने के लिए फोन पर बात की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 12 डेज वॉर में अमेरिका इजराइल बिना शक हमसे हारे हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठ फैलाया, झूठ फैलाकर हमला किया। हमला करने के बावजूद वो हमसे कुछ हासिल न कर पाए। 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله، شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. بنا به قولی رژیم صهیونی 20 سال برای این جنگ برنامه‌ریزی و آمادگی। सुप्रीम लीडर ने आगे ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ। 12 डेज वॉर में हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन हमला करने वाले का मटेरियल नुकसान ज्यादा हुआ, उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। आज पूरी दुनिया में इजराइल एक ऐसी चीज बन चुकी है जिससे पूरी दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करती है। हजरात, मजेदार बात तो यहां बोल दी सुप्रीम लीडर ने। उन्होंने कह दिया कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने अमेरिका को कोई संदेश भेजा है, हम बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन ये सब झूठ है। सुप्रीम लीडर ने ही आकर क्लियर कर दिया कि हमें अमेरिका से बातचीत ही नहीं करनी, अमेरिका बातचीत के लायक ही नहीं है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, जिस एक बयान में वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करने के बाद जो पायलट था उसने खूब एंजॉय किया।
बाकी हमने B2 बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर और भी भारी मात्रा में ऑर्डर किए हैं। I'll tell you that they said for 22 years, sir, our predecessors and us wanted to make this attack. 22 years they wanted to make this attack, and they practiced it 3 times a year for 22 years, and no president gave them the approval to do it until you came along, sir. We want to thank you. I said, did you really enjoy it? They said, sir, we loved it. We loved it. And these are brave men. These are from a different place than some of the people I know who aren't courageous. We have a lot of people that aren't courageous. These people were amazing in the job. उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि पहले से ज्यादा अब हम तैयार हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए। تهدیدات رو رصد میکنیم. اونچه که مهمه آمادگی ماست. ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی و شدیدتر از دفعه قبل. دفعه قبل ما در جنگ 12 روزه نشون دادیم که چه قدرتی برخورداریم و شاید همه قدرتمون رو نشون ندادیم، ولی اگر تحولاتی هم باشه، تحرکاتی هم باشه، علیه ما باشه، ما بهش پاسخ خواهیم داد. 12 डेज वॉर की एक वीडियो जारी की है सीसीटीवी फुटेज ईरान ने आधिकारिक तौर पर बताया कि हमने अपने बेस के लोगों को बता दिया था कि मिसाइल आ रही है, आप अपना बेस खाली कर दीजिए, लेकिन हमारे हिम्मतदार लोगों ने उस जगह को खाली नहीं किया। ये देखिए इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर आप देख रहे हैं कि सीरियस डिस्कशन हो रहा है, सीनियर ऑफिशियल्स कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेस खाली नहीं किया गया। भागने के बजाय मरना गनीमत समझा। हजरात आज सुबह में फिलहाल इतना, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरी और भी अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए अस्सलाम।